कोशिका के बारे में बता दें, सबसे छोटी कोशिका 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 की खोज रॉबर्ट हुक करें, रॉबर्ट हुक 1665 में। आज हम केवल रिवीजन करा रहे हैं, लास्ट वाला जो बचा है उसको पढ़ा देंगे, ठीक। तो कोशिका कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक करें खोज, और वही मृत्यु कोशिका की खोज करें, ठीक। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने 1838 से 39 से 39 हम बता चुके थे, 1838 से 39 38 से 39 ये चीज लिखी होती है, 38 से 39। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। लेकिन अगर मनुष्य की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका ये शुक्राणु की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की। कोशिका विभाजन बताया था, तो सबसे कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीवर में, ठीक। और कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, वो किसमें बताया था? ये न्यूरॉन्स में बताया था कि कोशिका जो मस्तिष्क की होती है उसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं। इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि नहीं हेलमेट लगा के चलो, कि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन होता नहीं तो वहां पर अगर चोट लगने से बाद में ठीक नहीं होता, इसलिए हेलमेट लगाने की बात की जाती है। बाकी हर जगह पूरा शहर में चलते हैं तो हर जगह कोई चीज इस्तेमाल नहीं, हेलमेट सिर पर भी लगाया जाती है, वहां पर कोशिका विभाजन होता नहीं है, और फिर उसके बाद वो सही नहीं होता, इस वजह से हेलमेट लगाने की बात की जाती है। फिर उसके बाद कोशिकाओं की बात की थी कि बहुत सारे कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। हमने बताया था जीवद्रव्य की बात की थी। जीवद्रव्य दो प्रकार का होता है, एक केंद्रक द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य, दोनों को मिलाकर ही जीवद्रव्य बनता है। तो इसमें हमने बताया था कि यानी जीवद्रव्य जो होता है वो 80% पानी होता है, 80% पानी, और जो 80% पानी होता है केंद्र, जो केंद्र के अंदर जो जीवद्रव्य पाया तो केंद्र द्रव्य बोलते हैं, और जो पूरे कोशिका में होगा कोशिका द्रव्य, और दोनों को मिलाकर जीवद्रव्य बनता है। जीवद्रव्य की खोज पुरकंजन ने की थी, हमने बता दिया था कल, ठीक। उसके बाद हमने बताया था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये पौधों में पाई जाती है, ठीक। लेकिन किसकी बनी होती है, ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो किसकी बनी होती है? बताया था सेलुलोज की, किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। और क्या बताया था? जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकेन की। ये भी बात हमने बता दिए थे कि यानी ये तीनों चीजें हमने तीनों लिखी थी, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में पूछी गई है, एग्जाम वगैरह कई जैसे रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सबमें पूछी गई तीनों। जैसे हमने बताया कि यानी पौधों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति पूछते हैं, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। उसके बाद हमने बताया था कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात की गई थी, तो कोशिका झिल्ली जो होती है पौधे और जंतु दोनों में पाई जाती है, पौधे और जंतु दोनों में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? अर्धपारिगम्य होती है, अर्धपारिगम्य होती है। ये कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, सब कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें आ जा सकती हैं इसी के अंतर्गत। जैसे उसका झिल्ली होती है, इसी के अंतर्गत मानी जो ऑक्सीजन आती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, तो ये अपना भोजन वगैरह का निर्माण करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ चीजों को अंदर आने देती है और कुछ चीजों को नहीं आने देती है। इसी के कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, इसी में जितने भी कोशिकांग होते हैं सुरक्षित रहते हैं, ठीक। तो हमने कोशिका झिल्ली की बात की थी। उसके बाद बताया था अंडापत्र जालिका, दूसरा कोशिकांग था अंडापत्र जालिका। अंडापत्र जालिका जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये जो कोशिका का आंतरिक अंकाल बोलते हैं। कई बार पूछा गया कि कोशिका का आंतरिक अंकाल किसे कहते हैं, तो यानी अंडापत्र जालिका, जो अंडापत्र जालिका होती है ये कोशिका का आंतरिक अंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का आंतरिक अंकाल। ये दो प्रकार का होता है, हमने कल बताया था कि ये दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक खुरदरा होता है, इसको बोलते हैं रफ, ठीक। स्मूथ में दो चीजें पाई जाती है, एक कार्बोहाइड्रेट एक वसा, दो चीजें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट वसा। तो ये चिकनी होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं चिकनी होती है, और जो दूसरी होती है रफ, ठीक, खुरदरी जिसको बोलते हैं। तो खुरदरी में जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन की वजह से खुरदरी दिखती है, ठीक। दूसरी चीज हमने बताया थी केंद्रक, जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक कोशिका का दिमाग अगर पूछते हैं कि कोशिका का दिमाग क्या होता है, केंद्रक ही हर चीजों को नियंत्रण में रखता है, तो इसीलिए कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या करना क्या नहीं, किसको इसका क्या कार्य है, सब ये केंद्रक डिसाइड करता है, ठीक। केंद्रक में ही क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जिन होता है, और जिन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। इसलिए ही डीएनए तुरंत अगर देखते हैं तो जिन के डीएनए की जांच की जाती है, क्योंकि एक केंद्र के अंदर पाया जाता है, ठीक। उसके बाद हमने बताया था राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में जब कल बता रहे थे तो बोले थे कि यानी राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को। और बताया था राइबोसोम जो होता है, ठीक, ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग, ठीक। और प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का?
दो प्रकार का, एक 70S होता है, एक 80S। ठीक, तो 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में पाया जाता है। ठीक, और 80S यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक क्या होती है, ये भी बात है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है जो पहले से मौजूद होती है। ठीक, ठीक, कोई भी जैसे आर ब्रिचो जो थे 1855, आर ब्रिचो, आर ब्रिचो, ब्रिचो 1855, इन्होंने बताया था कि जो पहले से मौजूद यानी कोशिका कोशिका का निर्माण जो होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ठीक, आर ब्रिचो ने बताया था। ठीक, तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इसमें सभी कोशिकाएं मौजूद नहीं होते, तो इसलिए यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है इसमें पहले से सभी कोशिकाएं मौजूद नहीं होते, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें सभी कोशिकाएं मौजूद होते हैं, ये अंतर होता है। ठीक, तो एक 70S पाया जाता है, तो जो यूकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें 70S पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें 80S पाया जाता है। ठीक, फिर हमने बताया गाल्जी का, क्या गाल्जी का, तो गाल्जी का ने क्या बताया था, गाल्जी का जो होता है ये परिवहन में मदद करता है, किसमें, परिवहन में, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। गाल्जी का क्या, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने बताया था कि लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम इसका कार्य क्या होता है, तो लाइसोसोम इसको अब इसमें लाइसोसोम जो होता है इसमें अपघटन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपघटन एंजाइम। ठीक, तो ये पाचन में मदद करता है, किसमें मदद करता है, पाचन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है ये लाइसोसोम। ठीक, और कभी कभी कोई कोशिका जो होती है, कोशिकांग कोई अगर अंग काम नहीं कर रहा, कोई कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये उसको नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर कोई पूरी कोशिका काम नहीं कर रही है तो पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या थैली। ठीक, ये आरबीसी में नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता, तो आरबीसी अगर नहीं पाया तो आरबीसी कहाँ मरेगी, किसका कहते हैं, जो कोशिका में होता है आरबीसी में अगर नहीं पाया जाता तो वो कैसे, अगर मर नहीं तो कैसे शरीर तो बसर जाएगा, तो इसलिए दिक्कत हो। तो आरबीसी जो होता है वो मरने के बाद पीलिका में रहता है, तिल्ली इसको बोलते हैं, तिल्ली में इसकी मृत्यु होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रगाह तिल्ली को कहते हैं। किसे कहते हैं, तिल्ली को। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का कब्रगाह क्या है। ठीक, तिल्ली। लाइसोसोम कई बार पूछा गया है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो आत्महत्या थैली, इंग्लिश में एटम बम। क्या कहते हैं, एटम बम। ठीक, तो ये सब हमने डिस्कस कर किया। ठीक, तो आज इसके आगे बढ़ना है, हमने कहा सोचा कि रिवीजन ही करवा देते हैं पहले। ठीक, तो इसके आगे पढ़ना है। ठीक, इतना समझ में आया। इसके आगे लवक, क्या लवक क्या करना है, ठीक, इसको प्लास्टिक बोलते हैं। ये केवल पौधों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पौधों में। ठीक, तो पौधे ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो ये होता है हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक। एक होता है आवर्णित लवक, आवर्णित लवक, एक होता है वर्णित, हरित लवक। हरित लवक, जो हरित लवक होता है ये भोजन का निर्माण करता है, पौधों में क्या करता है, भोजन का निर्माण। हरित लवक में ही प्लास्टिक यानी जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है। क्या होती है, पत्तियां हरी। क्लोरोफिल के अंदर एक तत्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। पर कई बार पूछा गया कि नहीं क्लोरोफिल में क्या कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल जो होता है ये हरित लवक इसमें पाया जाता है, हरित लवक में। और हरित लवक के कारण ही पत्तियां, पौधों की पत्तियां क्या होती है, हरी। क्या होती है, हरी। तो ये जो होता है इसमें ये भोजन का निर्माण करता है। कहाँ का निर्माण करता है, कई बार पूछते हैं, भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक, ये तना, कहाँ, तना। जब पूछेगा कि नहीं हरी लवक कहाँ पाया जाता है, तो तना में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। कहाँ है, पत्ती। ठीक, तो ये होता है कि कभी कभी पत्तियां पूरी झड़ जाती, क्या हो जाती, झड़ जाती, फिर भी उसमें नहीं भोजन का निर्माण हो जाता है। कैसे, ठीक, तो भोजन का निर्माण तने से होता है। किससे, तने से। अगर हम जो तना होता है पौधे का, अगर पेड़ पौधों के पास जाओ, तना जो होता है, तना को जब खुरचोगे तो उसमें देखोगे हरापन आएगा। क्या आएगा, हरापन। तो ये क्या होता है, हरी लवक के कारण ही हरापन होता है। इसी के कारण ही भोजन का निर्माण हो पाता है, जब पत्तियां नहीं होती फिर भी वो यानी क्या होता है, ये जिंदा होता है। ठीक, तो इसी के कारण भोजन का निर्माण करता है। तो समझ पाए हरी लवक क्या होता है। ठीक, हरी लवक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये केवल किसमें पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, भोजन का निर्माण। ये तना और पत्ती में पाया जाता है, समझ में आया। ठीक, आवर्णित, आवर्णित, इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है ये जितना भी भोजन बनाएगा वो इसको इकट्ठा करेगा। ठीक, क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखता है। ठीक, क्या करता है, स्टोर करके। ये जड़ कहाँ पाया जाता है, जड़ और फल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ और फल में। कहाँ पाया जाता है, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पाया जाता है, जड़ और फल में, जड़ और फल में। इसका काम क्या होता है, स्टोर करके रखना।
क्या करना, स्टोर। ये भोजन को स्टोर करके रखता है, क्या करके रखता है, भोजन का जो भी भोजन बनाएंगे इसको स्टोर करके रखता है। कौन, आप बड़ी लवक। क्या, आप बड़ी, फिर बड़ी लवक। बड़ी लवक क्या होता है, बड़ी लवक जो होता है ये रंग प्रदान करता है, क्या करता है, रंग प्रदान करता है। ठीक, तो पूछते हैं कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, बता सकते हो। तो टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। ठीक, उसके बाद बोलते हैं जो फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो फलों का पीला रंग किसके कारण, जेंथोफिल के कारण, किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। तो ये चीज समझ में आई, लवक क्या होता है। ठीक, लवक केवल पौधों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पौधों में। ये जंतुओं में नहीं मिलता है, पौधों में, किसमें, पौधों में पाया जाता है। ठीक, लवक पौधों में पाया जाता है। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, आवड़ी लवक, बड़ी लवक। ठीक, हरित लवक, हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना, ये तना और पत्ती में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बड़ी लवक में, ये लवक जो बड़ी लवक होता है जड़ और फल में पाया जाता है। ये किसका, इसका काम क्या होता है, भोजन को स्टोर करके, ये रंग प्रदान करता है। ठीक, जैसे टमाटर का पीला रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। ठीक, और फलों का टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। और जो यानी फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण। ऐसे पूछते हैं चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, चुकंदर होता है वो बीटानोन के कारण, किसके कारण, बीटानोन, किसके कारण, बीटानोन। समझ में। ठीक, तो इतना आज। इसके बाद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम के अंदर अंदर डीएनए होता है। ये केंद्र के अंदर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, केंद्र में। किसमें पाया जाता है, केंद्र में। ये क्रोमोसोम केंद्र में पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए। और डीएनए पर, डीएनए के अंदर क्या होता है, जिन जिन पर माता पिता के गुण होते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या बोलते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ठीक, या इसको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र की संख्या जो मनुष्य में होती है ये 23 जोड़ी होती है। कितनी, 23, 23 जोड़ी। ठीक, 23 जोड़ी। या तो देगा कि 23 जोड़ी देगा, या कहेगा 46। कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र। कितने, 46। या तो 23 जोड़ी देगा या तो 46 गुणसूत्र देगा। ठीक, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी, जोड़ी ये शरीर के निर्माण में होते हैं। शरीर का निर्माण इसी से होता है, शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण। इस वजह से जितने भी हाथ, 2 हाथ होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 नाक होती है, ये सब इसी कारण होता है। लेकिन जो लास्ट वाला 23वां गुणसूत्र होता है, 23वां गुणसूत्र, ठीक, ये जो होता है ये लिंग डिसाइड करता है, लिंग डिसाइड करता है। ठीक, तो ये 22 जोड़ी शरीर का निर्माण करता है। इस पर जो 23वां जो गुणसूत्र होता है, 23वां गुणसूत्र, ये लिंग निर्धारित करता है। ठीक, तो मनुष्य में पूछता है, मनुष्य में मनुष्य की बात होती है, मनुष्य। तो 44 प्लस XY। ठीक, और जो स्त्री में जो होता है इसमें भी 44 जो होते हैं प्लस एक्स, ठीक, ये होता है। जो ये 44 होते हैं इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और जो XY होते हैं, ठीक, इससे लिंक डिसाइड होता है। ठीक, तो अगर X और X दोनों मिल रहे हैं, X और X, X और X, इधर से 22 इधर से 22, तो 44 ये हो जाएंगे। तो ये लड़की होगी, क्या होगी, लड़की। लेकिन अगर 44 प्लस XY हो गया तो ये लड़का होगा, लड़का होगा। इसलिए जिम्मेदार मनुष्य होता है, जो आदमी होता है वो जिम्मेदार होता है। लड़की वो होगी कि लड़का, ये मनुष्य इसके लिए पिता जिम्मेदार होता है, ना कि स्त्री। ये हमने पढ़ा है। ठीक,
इसके बाद डीएनए पूछते हैं। डीएनए, इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसको इसकी जो डबल मॉडल होता है, इसकी जो खोज देखना, वाटसन और क्रिक करीना, कई बार पूछा गया। खोज जो है वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक, डबल मॉडल में, डबल हेक्सल मॉडल। ठीक, वाटसन और क्रिक, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, एक बोलते हैं आरएनए, इसका भी फुल फॉर्म पूछते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है यंग आरएनए, ठीक, और एक होता है टी आरएनए। ठीक, इसको बोलते हैं मैसेंजर, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफर वाला। ठीक, एक और होता है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं आरएनए, इसको बोलते हैं। इसमें पूछा जाता है कि यानी ये जो होता है आरएनए, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है तो बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, समझ गया? ठीक, इसका जो डबल जो मॉडल दिया है, वाटसन और क्रिक लिखना, वाटसन और क्रिक। फिर कोशिका विभाजन, उसके बाद कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। क्या होता है? 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। एक होता है आसूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। ठीक, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, 3 प्रकार से होता है। आसूत्री, समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री, ठीक, तो आसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें जो कोशिका विभाजन होता है, जब एक कोशिका टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण जब करती है, तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। ठीक, तो जो पहली कोशिका जो होती है उसको मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सेल। जो निर्माण हुई है कोशिका विभाजन के बाद, जो निर्माण हुआ उसको डाटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पुरानी जो कोशिका होती है जिससे कोशिका का निर्माण हुआ उसको मदर सेल बोलते हैं। जो निर्माण हुई है, नई कोशिका जो बनी है, उसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। ठीक, तो इसमें 3 प्रकार से होती है, आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक, आसूत्री जो विभाजन होता है ये जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवों में होता है। किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों में। किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों में। ठीक, आसूत्री विभाजन किसमें होता है? जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवों में। ठीक, समसूत्री जो विभाजन होता है ये अंडाणु और शुक्राणु को छोड़कर पूरे शरीर में विभाजन का जो होता है समसूत्री। ठीक, अंडाणु को छोड़ देते हैं और शुक्राणु को छोड़कर पूरी कोशिका जो विभाजन होती है इसमें समसूत्री होता है। ठीक, समसूत्री। अर्धसूत्री केवल अंडाणु और शुक्राणु में होता है। अर्धसूत्री क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु में। ठीक, अर्धसूत्री को बोलते हैं। ठीक, अंडाणु और शुक्राणु में इसमें क्रासिक घटना पाई जाती है। बाकी में क्रासिक घटना नहीं मिलती, लेकिन इसमें क्रासिक घटना पाई जाती है। अर्धसूत्री में पूछते हैं कि क्रासिक घटना किसमें मिलती है, तो अर्धसूत्री में क्रासिक घटना मिलती है। तो इसी के अंतर्गत कोशिका विभाजित होती है। 44 प्लस एक्स वाई, हमने बताया था कि लड़की का जन्म होगा जो 44 प्लस एक्स वाई वो लड़का होता है। ठीक, तो इसी से अर्धसूत्री में आता है। ठीक, जो समसूत्री होता है इससे समसूत्री में समान कोशिकाएं बनती है, जो टूटती हैं तो समान कोशिकाएं बराबर बनती है। ठीक है, इसमें जो होता है ये 2 पहले बनेगी, 4 बनेगी। ठीक, ऐसे होता है। और जो इसमें आसूत्री जो होता है ये जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवों में होता है। ठीक, तो इतना था इसमें कोशिका विभाजन में। उसके बाद सिंड्रोम होता है। क्या होता है? सिंड्रोम क्या होता है? जब क्रोमोसोम या गुणसूत्र में कोई भी खराबी होती है या कोई भी गड़बड़ी होती है तो सिंड्रोम की घटना पाई जाती है। ठीक, ये कई प्रकार का होता है। सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 की जगह 45 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 45। ठीक, ये केवल स्त्रियों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्त्रियों में। इसमें बांझपन वगैरह हो जाता है। ठीक, एक होता है क्लेफेल्टर सिंड्रोम।
क्लेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, इसमें जो होता है, ठीक, इसमें जो गुणसूत्र, इसमें जो होती है गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45, 46 होनी चाहिए, 45। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है हो जाती है वो 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47। ये मनुष्य में पाई जाती है, ये जो होती है स्त्रियों में पाई जाती है, और जो ये होता है ये मनुष्य में पाई जाती है, आदमी में हो जाते हैं मनुष्य। ठीक, इसमें जो होती है गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। कितनी? 47। जो 47 हो जाती है इसमें भी जो मनुष्य होता है नपुंसक हो जाता है। क्या हो जाता है? नपुंसक। ठीक, तो क्लेफेल्टर सिंड्रोम में ये गुणसूत्रों की संख्या टाइप गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। कितनी हो जाती है? 47। ठीक, एक होता है पटाउ सिंड्रोम। क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ठीक, पटाउ सिंड्रोम ये दोनों में पाया जाता है, मनुष्य और स्त्री दोनों में। ठीक, इसमें भी गुणसूत्रों की 47 हो जाती है, लेकिन दिक्कत इसमें ये होती है कि नहीं, जो मनुष्य या स्त्री कोई भी हो, ठीक, इसका शरीर बेडोल हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? शरीर बेडोल हो जाता है, होंठें कट जाती है। क्या हो जाती है? होंठें कट जाती है। इसमें पटाउ सिंड्रोम में होता है। ठीक, तो टर्नर सिंड्रोम, क्लेफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ठीक, तो तीन, इसमें 45 हो जाती है, इसमें 47 हो जाती है, ये मनुष्य में पाई जाती है, स्त्री में पाई जाती है, जो पटाउ सिंड्रोम में दोनों में पाई जाती है, और इसमें भी 47 हो जाती है, लेकिन इसमें जो होंठें वगैरह होती है कट जाती है। क्या हो जाती है? कट जाती है। समझ रहा है नहीं? ठीक, तो एक कोशिका में इतना, कोशिका में इतना था सब। ठीक, तो आज कोशिका समाप्त होती है, आज कोशिका समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो ऊतक होगा। क्या होगा? ऊतक। क्या होगा? ऊतक। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, रिवीजन। ठीक, तो हमने बताया था कि बायोलॉजी, बायोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना था, बायो प्लस लॉजी। ठीक, बायो, बायो का अर्थ होता है जीवन, था लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी दो शब्द, यानी बायोलॉजी के पितामह जो होते हैं अरस्तु थे। बायोलॉजी दो भागों में विभाजित करते थे, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के पिता भी अरस्तु थे। तो जूलॉजी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कोशिका, सबसे पहले कोशिका, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं कि रॉबर्ट को कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट को। कब करी? 1665। ये भी क्वेश्चन कई बार, लेकिन ये इन्होंने कोशिका जो खोज की थी तो मृत कोशिका की खोज की थी। कब? कौन सी? मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज पूछते हैं, जीवित कोशिका की खोज कौन करता है? किसने किया था? ठीक, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो लोएनहॉफ। इन्हें जो देखो कोशिका का पितामह अगर जनक पूछते हैं तो रॉबर्ट हुक को बोलते हैं, लेकिन जो जीवाणु जो होता है, ठीक, जीवाणु के पितामह जो होते हैं वो एंटोनियो लोएनहॉफ होते हैं। ठीक, बैक्टीरियोलॉजी के पितामह तो एंटोनियो लोएनहॉफ थे, और इन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की थी तो 1674 में, 1674 में। फिर पूछते हैं केंद्र की खोज, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। कोशिका सिद्धांत पूछते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन स्वान दिया है। कब दिया स्लाइडेन स्वान? इस वजह से कहते हैं कि एक पौधों के लिए सिद्धांत दिया था, एक ने जो मनुष्य जो जंतु वगैरह होते हैं उसमें इसके लिए सिद्धांत दिया, दोनों को मिलाकर ही कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक, तो इसलिए 1839 से 38 से 39 लिखते हैं। ठीक, तो दोनों का योगदान होता है, स्लाइडेन स्वान दोनों का योगदान है, इसी वजह से कोशिका सिद्धांत में दोनों का नाम आता है। एक पौधों के लिए, जंतुओं के लिए था, एक यानी जंतुओं के लिए था, एक पौधों के लिए था, दोनों का सिद्धांत मिलाकर ही कोशिका सिद्धांत होता है। ठीक, फिर हमने बताया कि जो कोशिका एक आर्बिट्रो थे 1855 में उन्होंने बताया कि जो भी पुरानी कोशिकाएं होती हैं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही कोशिका का निर्माण होता है। ये कौन बताया? किसने बताया था? आर्बिट्रो 1855। ठीक, ये फिर हमने इसमें बताया कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। अगर मनुष्य में बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा लीवर में, कोशिका विभाजन होता ही नहीं। ठीक, तो कोशिका विभाजन सबसे होता ही नहीं तो मस्तिष्क में नहीं होता। ठीक, इसी वजह से हटने लगाने के लिए बोलते हैं। हमने कोशिकांग के बारे में बताया था कि कोशिकांग तो कई सारे कोशिकांग होते हैं। तो हमने सबसे पहले जीवद्रव्य की बात की थी। जीवद्रव्य दो प्रकार का होता है, केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य। केंद्र द्रव्य, कोशिका द्रव्य, दोनों को मिलाकर जीवद्रव्य होता है, इसमें 80% पानी होता है। फिर मैंने बताया था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है ये पौधों में पाई जाती है। किसमें? पौधों में। ठीक, पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक, यही अलग अलग पूछते हैं कि यानी जंतु कोशिका और यानी इसमें जंतु कोशिका और जो वनस्पति कोशिका में अंतर क्या होता है? तो कोशिका भित्ति का अंतर होता है। ठीक, और क्लोरोफिल का अंतर होता है। दोनों चीजों का अंतर पूछेगा तो कोशिका भित्ति, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अंतर पूछा था। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति बनी कहाँ की होती है? तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक, जीवाणु की कोशिका भित्ति पूछते हैं किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकेन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। ठीक, फिर कोशिका झिल्ली के बारे में होता है, ये आर पार बनी होती है। ठीक, कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देती। ये इसी के अंदर जो होते हैं सभी कोशिका में होते हैं। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ठीक, इसमें कोशिका का पावर, इसमें ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, इसमें एटीपी का निर्माण क्या होता है? एटीपी का निर्माण, एटीपी को यानी ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? इस बार जो एलपी का पेपर हुआ था इसमें भी पूछा गया इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ठीक, इसमें क्रेब चक्र चलता है, क्रेब चक्र। ठीक, फिर हमने बताया कि नहीं केंद्रक, जो केंद्रक होता है कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग।
केंद्रक को कहते हैं, किसको कहते हैं? केंद्रक को। फिर और इसमें हमने बताया राइबोसोम, क्या बताया? राइबोसोम। राइबोसोम जो कोशिका जो होती है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग। ठीक, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। फिर अंडापतन जालिका बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये दो प्रकार के, इसको आंतरिक कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक कंकाल। ठीक, अंडापतन जालिका को आंतरिक कंकाल बोलते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। तो अंडापतन जालिका ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। चिकनी जो होती है उसमें वसा तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा तक कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो खुरदरी होती है, खुरदरी जो होती है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन के कारण खुरदरी होती है। ठीक, फिर हमने बताया था गालजी का। गालजी का जो होता है ये भोजन के परिवहन में मदद करता है। जैसा मदद करता है परिवहन में। ठीक, परिवहन में मदद करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ठीक, फिर लवक बताया, लवक 3 प्रकार के थे। ये केवल पौधों, आप पूछते हैं कि नहीं किसमें पाया जाता, तो पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में। तो 3 प्रकार के, हरी लवक, आवृत्ति लवक और आवृत्ति लवक, वर्धित लवक। ठीक, तो हरी लवक के पौधों में, यानी इसके कारण ही जो पत्तियां होती है हरी होती है। क्या होती है? हरी। ये भोजन का निर्माण करते हैं। हरी लवक क्या करते हैं? भोजन का निर्माण। ये 2 जगह मिलती है। ठीक, तना और पत्ती में, तना और पत्ती में। आवृत्ति लवक में हमने बताया था कि ये भोजन को स्टोर करके रखती है। क्या है? भोजन को स्टोर करके। ठीक, तो ये जड़ और फल में पाया जाता है। ठीक, फिर वर्टिकल में हमने बताया था कि ये रंग प्रदान करती है। ठीक, और ये रंग प्रदान करती है। लेकिन टमाटर का हमने बताया, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। ठीक, फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो जेंथोफिल के कारण। ठीक, और इसमें पूछते हैं कि एक क्वेश्चन और था, चुकंदर का लाल रंग किसका? तो बीटा नून के कारण। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल हम उत्तर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कोशिका आज इतना ही।